Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher, Allied School, Superior Campus, Bahria Town, Lahore. Today our class is Social Study, Class 5th, Week 5th Diary, Unit number 1 and Chapter number 4, The Polar Regions and Their Exploration, page number 25, 26 and 27 reading. टॉपिक नेम इज द पोलर रीजन्स एंड एक्सप्लोरेशन, कुतबी इलाके और उनकी एक्सप्लोरेशंस। मैं रीडिंग करने से पहले आपको बता दूं कि पोलर रीजन होते क्या हैं। कुतबी खित्ते, जिन्हें ज़मीन का फ्रोज़न हिस्सा भी कहा जाता है, वो सियारे का एक ऐसा इलाका है जो अपने जोग्राफियाई खंभों के आसपास कुतबी दायरों में रहता है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिका। The polar regions are the areas of the earth around the north poles and the south poles. They are found within the Arctic and Antarctic circle. कुतबी खित्ते ज़मीन के शुमाल कुतब और जनूबी कुतब के आसपास के इलाके हैं, वो फन अंटार्कटिक हलकों में पाए जाते हैं। These areas so remote and the climate so harsh that people do not go there very often. ये इलाके इतने दूर दराज हैं और आबो हवा इतनी सख्त है कि लोग वहाँ अक्सर नहीं जाते। वो ज़मीन के आखिरी इलाके थे जिनकी तलाश की जाए। इन खित्तों की तारीख बहुत ही दिलचस्प थी बच्चों। बहुत सारी मुहिमें रूनमा हो चुकी हैं और लोगों ने इन कुतबों तक पहुंचने की कोशिशें भी ज़बरदस्त हमजोही की है। नामालूमात मुकामात तफ्तीशें की हैं और इनको एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश की है। उसमें आता है, देखिए, द आर्टिक सर्कल। द आर्टिक इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। आर्टिक में ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, अमेरिका और कनाडा के कुछ हिस्से शामिल हैं। कुतुब शुमाल के आसपास समुद्र का वसीअरीज इलाका है स्टूडेंट्स, जिसे आर्टिक बहर भी कहा जाता है। यहाँ बहुत सर्दी होती है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ यह आर्टिक रीजन है। यहाँ क्या होती है, बहुत सर्दी होती है कि पानी बर्फ और बर्फ से ढक जाता है, इतनी ज्यादा सर्दी होती है। इस बर्फ की टोपी की सतह जमीन की तरह दिखाई देती है। गर्मियों के महीनों में किनारों पर मौजूद बर्फ का काफी हिस्सा बर्फ की टोपी से दूर हो जाता है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, द फर्स्ट एक्सप्लोर इन दिस रीजन इन 325 BC was a Greek called Pathes. इस खित्ते में पहला शख्स 325 BC में एक यूनानी था जिसे पैथिस कहा जाता है। 20वीं सदी में कुतुब शुमाल तक पहुंचने वाला पहला शख्स 1909 में, कब, 1909 में, रॉबर्ट एडविन पेरी नामी एक अमरीकी था। आर्टिक खित्ते के लोगों को इनवाइट कहा जाता था। नकल व हमल के लिए उन्होंने काइट्स, जानवरों की जिल्द से बनी हल्की कश्तियों को एक फ्रेम के ऊपर इस्तेमाल किया। वो कुत्ते की खींची हुई बिल्जियां भी इस्तेमाल करते थे। इन मजबूत प्यारे कुत्तों को भूसी कुत्ते भी कहा जाता था। इसके बाद स्टूडेंट्स, द अंटार्कटिक इज द रीजन is round the south pole. It is so vast, is covered continent. अंटार्कटिक जनूबी कुतुब के आसपास का एक इलाका है। ये वसी बर्फ से ढकने वाला ब्राज़ील में 1911 में नॉर्वेज नामी रॉवलेट पहला शख्स था जो जनूबी कुतुब तक पहुंचा था। इस ब्राज़ील में दुनिया की 90% जो थे वो तकरीबन बर्फ मौजूद थी, 90%। द फर्स्ट explorer in this region found a land of ice and snow. इस खित्ते में मुबतलाशियों को बर्फ और बर्फ की सरजमीन मिली। बर्फ में कुछ ही सख्त किस्म के पौधे मौसम गर्मा में रहते थे, लेकिन सील, वेनन, हैंगन, ये सब पेंगुइन यहाँ रहते थे। आज अंटार्कटिका अभी भी गैर आबाद है। मुख्तलिफ ममालिक ने वहाँ रिसर्च कायम की, लेकिन जहां साइंसदान मौसमियाती हालात को रिकॉर्ड करते हैं और इस पर इसरार ब्राज़ील के बारे में मज़ीद मालूमात करने की कोशिश करते हैं।
अब इसमें आता है, देखिए, वाई डू एक्सप्लोर, हम क्यों दरियाफ्त करते हैं। इंसान हमेशा अपने आसपास की दुनिया के बारे में मुतमन्नी रहता है। कुछ इब्तदाई मुसाफिर महज दुनिया के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहते थे। दूसरा मुतलाशी दौलत की तलाश में निकला, मसालों और दीगर वसाइल की तलाश की। आज का लेक्चर हमारा स्टूडेंट्स ख़त्म हुआ, हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, आफ्टर रीडिंग हम आते हैं एक्सरसाइज। कम टू द एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 4, टॉपिक द पोलर रीजन एंड एक्सप्लोरेशन, पेज नंबर 31st, क्वेश्चन एंड आंसर। Question number 1, what are the two polar regions called? Differentiate between them. Answer, there are two polar regions, Arctic Circle, North Pole, and Antarctic Circle, South Pole. The Arctic region is composed entirely of icebergs, and the Antarctic region is a huge land, most covered with the ice and snow. 2 point, there is very little land except for the northern coast of the Asian and North American countries. It is uninhabited with temperature as between 87 centigrade. Point 3, the people of the region are called fruit. There are penguins in the Antarctic but no polar bear. There are polar bear in the Arctic but no penguins. ये तो था differentiate. Now question number 2, name the animals formed in the polar regions. How do they survive in the cold? Answer, seals, whales and penguins live in Antarctica and polar bears. Seals, walrus and whales lives in the Arctic Circle. The animal in the polar region like polar bear, seals, whales have a thick layer of fat or blubber under their skins, which keeps out the cold. Question number 3, why has the Antarctic region not been inhabited? Answer, it is bitterly cold in Antarctica and climate is dangerous. People who travel here cannot bear the cold and often get frostbite. Question number 4, why are the polar regions called the land of the midnight sun? Answer, in the middle of the summer in each hemisphere, the sun remains above the horizon all the times, so there is daylight all the time. That is why these are called the lands of the midnight sun. Question number 5, what are the some of the reasons why people explore? क्या रीजन है एक्सप्लोर करने की? आंसर, people explore because they are curious to know about the world. Some early travelers simply wanted to find out more about the world. Other explorers went in search of wealth. They looked for land, minerals, oil fields, spices, and other resources. Question number 6, what is the name given to the important periods of ocean-going exploration? Answer, in human history, the most important period of exploration is known as the Age of Discovery. Question number 7, what is the name of Ibn Battuta's book? Answer, the name of the Ibn Battuta book is Rahila the Travels. Question number 8, how did Vasco da Gama explorations help Portuguese? Answer, Vasco da Gama discovery was important because through his voyage, Portugal and the other European countries were linked to Asia. Via ocean route, Portugal received unopposed oceans to the Indian spice market. The new trade route greatly benefited the Portuguese economy. Question number 9, in what way
Neil Armstrong mission to the moon, a significant milestone for mankind. Answer: the Neil Armstrong mission was a great milestone for mankind because he was the first explorer who explored beyond Earth and went into the space and walked on the moon. This opened up new opportunities for people in the field of space एक्सप्लोरेशन। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। आपने इसकी रीडिंग भी खुद डिटेल से करनी है एक दफ़ा, ताकि आपको याद हो जाए, और क्वेश्चन आंसर्स को आपने लिखना है अपनी नीट नोटबुक पे और याद करना है। अल्लाह हाफिज़।